नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं, उनमें अक्सर फास्टिंग ब्लड शुगर क्यों ज़्यादा बढ़ी हुई आती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसका हम किस प्रकार से इसे फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल लेवल क्या होता है फास्टिंग ब्लड शुगर का। देखिए अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 90 से लेकर 100 तक मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर ये लेवल आता है तो ये नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर आता है तो ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं वो प्री डायबिटिक कंडीशन में मान लिए जाते हैं। और 126 से ऊपर जितनी भी ब्लड शुगर फास्टिंग आती है तो इसका मतलब वो पेशेंट जो हैं डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और उनकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। अब बात करते हैं कि एक छोटी सी नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूँ कि ये सारी घटनाएं और ये जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें क्या ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है, खाना खाने के बाद की शुगर भी और फास्टिंग शुगर भी। और ये देखिए फास्टिंग ब्लड शुगर और खाना खाने के 2 घंटे की बाद की शुगर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई आए जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, या फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई है लेकिन खाना खाने की शुगर नॉर्मल आती है, या फास्टिंग ब्लड शुगर भी बढ़ी हुई है और खाना खाने की बाद की शुगर भी बढ़ी हुई है, या फास्टिंग शुगर नॉर्मल है और खाना खाने की बाद की शुगर भी बढ़ी हुई है। तो यहाँ हम केवल फास्टिंग ब्लड शुगर की बात करने जा रहे हैं कि ये लेवल क्यों ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। देखिए जो भी हम खाना खाते हैं आम तौर पे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर के जो अंदर डाइजेशन होता है और वहाँ से ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा जो हमें मिलती है वो ग्लूकोज से सबसे ज़्यादा मिलती है, वो बनती है और सारे शरीर के सेल में जाके ऊर्जा की वजह से, उस ग्लूकोज की वजह से हमारी जितने सिस्टम हैं वो काम करते हैं। और इनको काम करने के लिए हमें एक हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। और ये इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे पेनक्रियास में एक सेल होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं जहाँ से इसका सिक्रीशन होता रहता है। जैसे जैसे ब्लड शुगर बढ़ी हुई होती है उतना उतना ये इंसुलिन का वहाँ से सिक्रीशन होता रहता है और वो हमारी ब्लड शुगर को नॉर्मल रहते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का लगातार ब्लड शुगर बढ़ा रहे तो क्या होगा कि इन सेल की भी एक लिमिट है, वो कहाँ तक इतना अच्छा काम करें कि आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल रखें। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, वो इतना ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन नहीं बना सकते, या बनाते पूरा है लेकिन अगर बॉडी का स्ट्रक्चर बड़ा है, बहुत मोटे हैं, तो क्या होगा कि वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो पूरे शरीर को इंसुलिन की मात्रा नहीं दे पाएंगे तो उससे डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे ब्लड शुगर बढ़ जाता है। या एक और कारण होता है कि धीरे धीरे अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तो जो सेल होते हैं वहाँ पर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है कि वो अच्छी प्रकार से इंसुलिन का की वजह की प्रेजेंस नहीं रख पाते और फिर ग्लूकोज का जो अंदर सेल में जाना रुक जाता है और उसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसके साथ साथ एक हमारे शरीर में इतना बढ़िया ऑर्गन है जिसे हम लिवर कहते हैं। लिवर क्या करता है, जो एक्स्ट्रा शुगर बढ़ी हुई होती है बॉडी में वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसे स्टोर कर देता है कि आगे चल के कभी ज़रूरत पड़ी तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है जिससे हमारे शरीर में कार्यशील बने रहें। साथ ही साथ
अगर बहुत ज़्यादा शुगर होती है तो उसे फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर शरीर में चर्बी बनना जमना शुरू हो जाती है और शरीर में मोटापा आना शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना। इसके साथ साथ अब क्या होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति जब रात को सोता है, खाना खा के, सपोज उसने 9 बजे खाना खाया, तो हमारे शरीर में डाइजेशन होने के बाद लगभग 2 घंटे के बीच में वो शुगर जो है वो कम हो जाती है इंसुलिन की प्रेजेंस से। और उसके बाद के जो 7-8 घंटे होते हैं, जो सपोज सुबह के 3 बजे से लेके 7 बजे तक, शरीर को तो सारे अंगों को काम करना है, उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो लिवर है, जो हमारे मुंशी हैं, जो सारा हिसाब किताब रखते हैं इस ग्लूकोज का, तो वो क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन होते हैं, उसकी प्रेजेंस में वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में फिर ग्लूकोज की मात्रा बनती रहती है। अगर इंसुलिन की प्रेजेंस होगी तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर जो व्यक्ति ऑलरेडी इंसुलिन डेफिशिएंसी में है या इंसुलिन की कमी है या रेजिस्टेंस उसका इंसुलिन का बना हुआ है, तो क्या होगा कि वो ग्लूकोज जो है पूरे सेल में नहीं इस्तेमाल होगा और फिर ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है। तो इसीलिए डायबिटिक के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई होती है, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है और उधर से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये लिवर जो है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हमें शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ग्लूकोज की एनर्जी से ही हमारा शरीर जो है काम करता है। इसलिए फास्टिंग के समय जब आप 8-10 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो इसीलिए फिर क्या होगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आता है और इसी की वजह से डायबिटीज़ के टाइप 2 के जो मरीज होते हैं वो परेशान रहते हैं कि हम दवाई भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है और उसके लिए फिर वो बेचैन रहते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर मिलते हैं। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम डॉक्टर पे भी ना जाकर अपनी ब्लड शुगर को, फास्टिंग ब्लड शुगर को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि आप रात के समय कम खाना खाइए, कम कार्बोहाइड्रेट्स खाइए, कम चपाती खाइए, कम चावल खाइए, कम आलू खाइए, तो मीठा बिल्कुल नहीं खाइए। तो जब आप अपनी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो आगे चल के ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या होगा कि आप उसको कम करने के लिए आप ये इस प्रकार की डाइट और अधिक मात्रा में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात को जाकर आपको केवल सोना है, आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ज़्यादा अगर आप भोजन लेंगे तो फिर देखिए उससे नुकसान होता है। इस पे ऑलरेडी मैंने पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि देर रात को डिनर जो है कभी भी लेट नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो फिर देखिए, जब आप थोड़ा खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, लेकिन पेट को भूख लगती है, आप पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए और कोशिश करें कि कार्बोहाइड्रेट डाइट ना हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा ले लीजिए। आप दूध पी लीजिए, अंडा खा लीजिए, साथ में खूब सारा सलाद खा लीजिए, खूब सारी सब्जी खा लीजिए, एक आध फल ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। तो ये चीज़ें अगर जब आप ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा कि फास्टिंग ब्लड शुगर आपकी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। साथ ही साथ जब आप डिनर कर लेते हैं, 7 और 9 के बीच में डिनर करिए और उसके बाद ज़रूर 15-20 मिनट सैर करने निकलिए, आउटडोर घूमिए। अगर आप आउटडोर घूम नहीं सकते, घर के अंदर ही अगर आपके पास जगह है तो घर के अंदर ही आधा घंटा तक घूमिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप टीवी अगर देख रहे हैं, 2 पानी की बड़ी बड़ी बोतलें रख लीजिए, उसके साथ उनको ऊपर नीचे उठाइए, टांगों को चलाते रहिए। तो इस प्रकार से अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा कि आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा और आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर फिर कम आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ रखनी होती है, ज़्यादा टेंशन में नहीं सोना होता, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल एक ध्यान मग्न होके रेस्टफुल कंडीशन में
जब आप नींद लेंगे तो क्या होगा कि शरीर के अंदर वो हार्मोन्स नहीं बनेंगे जो कि आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देंगे। इसके साथ साथ आपको नींद बहुत अच्छी लेनी चाहिए। खूब अच्छी अगर आप नींद लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इतना सब करने के बाद भी अगर आप देखते हैं कि मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है, फिर ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। हो सकता है कि आपकी दवाई का टाइमिंग गलत हो या आपको जो डोज दी जा रही है शाम की वो कम मात्रा में हो। वो फिर डॉक्टर का डिसीज़न होता है कि किस प्रकार से आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कम की जाए। लेकिन ये साधारण विधि जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि कम खाइए, अधिक मात्रा में सब्जियां खाइए, सलाद लीजिए, मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, खाना खाने के बाद सैर करने जाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, अल्कोहल का सेवन कम से कम करिए और साथ ही साथ एक अच्छी नींद लीजिए। तो ऐसा करने से ही आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर कम हो जाएगी। बहुत लोगों की इस विधि से ही कम हो जाती है। आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं होती। हाँ, आप ब्लड शुगर का लेवल सारा दिन ठीक रखिए, केवल रात ही का नहीं, सुबह का ब्रेकफास्ट भी बड़े ध्यान से खाइए, दोपहर का खाना भी ध्यान से खाइए, डिनर भी ध्यान से करिए। देखिए हमारे शरीर का गेट है, इसके अंदर हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना है। डायबिटीज़ के मरीज बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, ज़्यादा दिन जिंदा रह सकते हैं। केवल उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि कंट्रोल रखिए, अपनी ब्लड शुगर को मेंटेन रखिए, क्योंकि जब आप इतना परहेज करेंगे तो शरीर के सारे अंग बहुत अच्छा काम करते हैं और आप एक खुशहाल ज़िंदगी जितनी एक नॉर्मल आदमी व्यक्ति जीता है उससे ज़्यादा जी सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।